झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि जनसैलाब देखकर साफ हो गया है कि झारखंड की जनता ने 20 नवंबर को झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। उन्होंने 13 नवंबर को पहले चरण के मतदान का जिक्र करते हुए कहा, पहले चरण के मतदान ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि झारखंड के लोग भाजपा, आजसू और एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार चुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित कर भगवान बिरसा मुंडा और उनकी विरासत को सम्मान दिया है। ये जो मैं देख रहा हूँ दृश्य, वो बताता है कि झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि जेएमएम की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिली जुली सरकार, इसको आपने 20 तारीख को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि 13 तारीख के चुनाव के नतीजे, जिस तरीके से मतदान हुआ है और जिस तरीके से लोगों ने मतदान का प्रयोग किया है, झारखंड की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाले 20 तारीख को चुनाव में आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आजसू की एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक बात के लिए आपको और बधाई देना चाहता हूं। अभी बीते 15 तारीख को आप लोगों ने जहां झारखंड दिवस मनाया, वहीं आपने भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी मनाया। ये झारखंड की पहचान, ये 15 नवंबर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को एक राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान किया था। मैं उस महान आत्मा को याद करते हुए आज ये गौरव से बोल सकता हूं कि झारखंड बनाने में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और वो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। उसी तरीके से माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 तारीख को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में देश में मनाने का तय किया। ये आदिवासी गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से जुड़कर यह इस बात को बताता है कि भारत सरकार के मन में हमारे ओबीसी भाई, हमारे आदिवासी भाई, जिनको मुख्य धारा से पिछड़ने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं पिछड़ा वर्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी ओबीसी की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हो, पिछड़ा वर्ग के चैंपियन बनना चाहते हो। बताओ मुझे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी के सदस्य हैं? बताओ मुझे, सोनिया गांधी के यूपीए की सरकार के दौरान नेशनल एडवाइजरी कमेटी में जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री। मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं कि अगर बैकवर्ड कमीशन को, पिछड़ा वर्ग के कमीशन को अगर किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो वो किसी और ने नहीं दिया, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं
आदिवासी भाइयों की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां भी राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी आदिवासी बहन, उनको लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके आदिवासी गौरव को आगे बढ़ाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना हो गया है। ये एकलव्य रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल, इसका बजट लंबोदर जी आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, लेकिन 21 गुना बढ़ा दिया गया, 21 गुना बढ़ा दिया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।